बड़ी खबर आपको बता दें, गरियाबंद में चल रही मुठभेड़ से जुड़ी इस बार बड़ी खबर सामने आ रही है। मटाल की पहाड़ी में जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया है। अब तक 10 से ज्यादा नक्सली मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। 1 करोड़ का इनामी नक्सली बालकृष्ण मारा गया है। 25 लाख का इनामी नक्सली प्रमोद पाड़न्ना भी ढेर हो चुका है। नक्सली ठिकाने से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। तो देखिए, बेहद बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिला मुख्यालय लाया जा रहा है नक्सलियों का शव। इसकी तस्वीरें भी देखिए, कुछ एक्सक्लूसिव हमारे पास है, वो आप देख रहे हैं। खड़ी चढ़ाई की वजह से ऑपरेशन में वक्त लग रहा है। तो गरियाबंद के मटाल पहाड़ी पर पिछले 3 दिन से सुरक्षा बल और नक्सलियों की मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में अब तक 10 नक्सली मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी नक्सली बालकृष्ण उर्फ मनोज और 25 लाख का इनामी प्रमोद उर्फ पाड़न्ना भी शामिल है। तो देखिए, लगातार सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है और सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के ठिकाने से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है, जो किसी बड़े हमले को अंजाम देने के लिए एकत्रित किए गए थे। ऑटोमेटिक हथियार, गोला बारूद, AK-47, इंसास, SLR बरामद किए गए हैं। अब आइए जान लेते हैं मुठभेड़ में ढेर हुए नक्सली मोडेम बालकृष्ण के बारे में। तो बस्तर में नक्सलियों का मुख्य रणनीतिकार रहा है और आंध्र प्रदेश और ओडिशा बॉर्डर पर 3 दशक तक सक्रिय रहा है। तो देखिए, मोडेम बालकृष्ण मुठभेड़ में ढेर हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको पहुंचा देती हूं कि कितना बड़ी ये नक्सली था, कहां ये सक्रिय हुआ करता था, कितने दिनों तक सक्रिय था, इसकी सारी जानकारी आपके सामने होगी। बालकृष्ण पर 1 करोड़ का इनाम घोषित था। सोचिए, 1 करोड़ का इनाम था। बड़ा नक्सली था और नक्सली कमांडर भी इसे माना जा सकता है। 2004 में मोडेम बालकृष्ण बस्तर आया था। तेलंगाना के वारंगल का ये रहने वाला था और नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी का मेंबर भी था और इसके साथ ही आंध्र और ओडिशा बॉर्डर पर यह सक्रिय था। ओडिशा राज्य कमेटी का प्रभारी रहा है। AK-47 से लैस रणनीतिकार की पहचान की गई है, यानी कि आधुनिक हथियार वो रखता था। सुरक्षा बलों पर कई हमलों में शामिल भी रहा है। तो देखिए, इसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सली कमांडर बालकृष्ण के मारे जाने पर सुरक्षा बलों को बधाई दी है। गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ में CRPF की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और DRG ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर 1 करोड़ के इनामी नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी के मेंबर मोडेम बालकृष्ण समेत 10 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया। समय रहते बचे खुचे नक्सली भी आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो आगामी 31 मार्च से पहले लाल आतंक का समूल नाश निश्चित है। यानी कि एक तरह से गृह मंत्री ने फिर एक बार नक्सलियों को चेताया है, कहा है कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर दें, वरना अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। लाल आतंक का समूल नाश निश्चित है। और देखिए, रोहित मिश्रा ने जायजा भी लिया है, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा। ये जो पूरा ऑपरेशन था वो जॉइंट ऑपरेशन था। इसमें CRPF, कोबरा, छत्तीसगढ़ पुलिस और इसके साथ ही उड़ीसा पुलिस की टुकड़ी शामिल थी। और देखिए, जिस रास्ते से मैं होकर गुजर रहा हूँ, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पहाड़ी इलाके में चढ़ना पड़ रहा है संभवतः, क्योंकि ये मटाल का क्षेत्र है और इसी मटाल के क्षेत्र से होकर ही जवान मुठभेड़ स्थल तक पहुँचे थे और अभी कुछ दूर का सफ़र तय करना बाकी है। और देखिए, लगातार हम चढ़ रहे हैं क्योंकि ग्राउंड ज़ीरो पे पहुँचना है और आपको वहाँ पे तस्वीर दिखानी है कि कैसे सुरक्षा बलों के जवानों ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली को तो ढेर किया ही, इसके साथ ही 10 अन्य नक्सलियों को भी जो है वो ढेर किया है। हम गरियाबंद के मटाल गांव पर पहुंच चुके हैं। एक बार गांव का आप दृश्य दिखा दीजिए कि ये वही गांव है जो कई दशकों से यहाँ पर नक्सलियों का मूवमेंट रहता है और यहाँ से नक्सली आना जाना करते हैं। और जो अभी घटना घटी है, एक बार पूरी घर की तस्वीर दिखाइए आप कि ये तमाम तरीके से घर हैं और यहीं से ये जो आपका रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता उसी पहाड़ी को जाता है जहाँ पर मटाल की पहाड़ियाँ, जहाँ पर मुठभेड़ हुई है। हम भी लगातार वहीं तक बढ़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। किशन आ जाइएगा तो देखिए किस तरह से यहाँ पर झाड़ियाँ हैं और झाड़ियों के बीच से होकर ही यहाँ पर जाना पड़ेगा। और वहाँ से क्योंकि सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर लौटने का सिलसिला उनका शुरू हो रहा है, इसलिए आगे जाने की परमिशन फिलहाल नहीं दी जा रही है। और बैक टू बैक बड़ी खबर नक्सलियों से ही जुड़ी हुई। बीजापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ जारी है। गंगालूर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने अब तक 2 नक्सलियों को मार गिराया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और एक बार फिर से खबर आई है कि नक्सलियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ अभी भी चल रही है। गंगालूर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ जारी है और अब तक
2 नक्सलियों को मार गिराया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में अब तक 2 नक्सली ढेर हुए हैं। सुरक्षा बलों ने मारे गए नक्सलियों के पास से 303 राइफल समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नारायणपुर जिले में 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी 16 नक्सली जनताना सरकार, चेतना नाट्य मंडली और माओवादी पंचायत मिलिशिया की विभिन्न इकाइयों से जुड़े हुए थे। पुलिस ने बताया कि ये लोग नक्सली समूहों को राशन, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान पहुंचाते थे। संजय ठाकुर का हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, अभी की क्या स्थिति है? क्या अभी भी मुठभेड़ जारी है? किस तरह से जवान मोर्चा संभाले हुए हैं? संजय, बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो पुलिस से जानकारी दी उसके अनुसार अभी भी दोनों ओर से रुक रुक के फायरिंग जारी है। ये जो पूरा इलाका है ये बीजापुर जिले के गंगालूर इलाके में ये पूरी मुठभेड़ जारी है, जहां नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिवीजनल कमेटी सक्रिय है। छाया, ये इस इलाके को नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर या फिर यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था, क्योंकि सबसे अधिक नक्सलियों की ट्रेनिंग जो है वो इसी पश्चिम बस्तर डिवीजनल कमेटी में हुई है। ऐसे में इस इलाके में फोर्स द्वारा लगातार बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हमने इससे पहले भी देखा कि एंट्री की मुठभेड़ में 19 नक्सली मारे गए थे। इसी तरह क्योंकि अभी भी यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं, यही वजह है कि फोर्स ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। फिलहाल फोर्स को 2 नक्सलियों के 100 मिले हैं। नक्सलियों के पास से एक 303 बोर की राइफल, इसके अलावा अन्य हथियार मिले हैं। पुलिस का ये दावा है कि मुठभेड़ में अन्य और कई नक्सली मारे गए हैं। ऐसे में हमें कुछ देर इंतजार करना चाहिए। एक बार जब फोर्स सुरक्षित इलाके में आ जाएगी तो हो सकता है कि इस मुठभेड़ से भी जुड़े कई बड़े खुलासे हों, क्योंकि देखिए कल ही गरियाबंद में फोर्स को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। आज ही फोर्स ने वहां कुछ नक्सलियों को घेर के रखा है। बीजापुर में भी दावा किया जा रहा है कि बीजापुर ने यहाँ फोर्स ने नक्सलियों की एक बहुत बड़ी टीम को घेर के रखा है। ऐसे में हो सकता है कि ये मुठभेड़ भी कुछ देर बाद बहुत बड़ी हो जाए। फिलहाल इसलिए मुठभेड़ महत्वपूर्ण है क्योंकि इस इलाके में पापा राव जैसे बड़े नक्सली सक्रिय हैं। ये लगातार इस इलाके में नक्सलियों का कुख्यात चेहरा रहे हैं। साथ ही इस इलाके में कई नए कैडर्स को भर्ती करने में इन लोगों का हाथ रहा है। ऐसे में नक्सलियों की नई भर्तियों को रोकने के लिए भी इस तरह की कार्रवाई पुलिस द्वारा लगातार जारी है। छाया, ठीक है संजय, आप नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है। पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ को लाल आतंक से मुक्त करना है इस वक्त एक बड़ा लक्ष्य है। आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया संजय। तो देखिए, गरियाबंद और बीजापुर में सफल नक्सली ऑपरेशन के लिए गृह मंत्री विजय शर्मा ने सुरक्षा बलों को अब बधाई भी दी है। विजय शर्मा ने कहा कि 10 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, जिनमें 1 करोड़ का इनामी सीसी मेंबर बालकृष्ण भी शामिल है। साथ ही 25 लाख का इनामी नक्सली प्रमोद भी मारा गया है। नक्सलियों के बड़े लीडर लगातार मारे जा रहे हैं और सीसी मेंबर की संख्या घट रही है। इससे जल्द ही नक्सलवाद के खात्मे में मदद मिलेगी। सुन लीजिए। लगभग 10 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। उसमें एक बड़ी सफलता ये है कि एक सक्रिय सीसी मेंबर जो था बालकृष्ण उर्फ मनोज, कल न्यूट्रलाइज हुआ है। साथ ही साथ एक एसजेडसी मेंबर था जो 25 लाख का इनामी था, वह भी प्रमोद उर्फ पांडा, वह भी न्यूट्रलाइज हुआ है। तो सुरक्षा बलों के जवानों ने बहुत शौर्य और साहस के साथ, बारिश पूरी समाप्त नहीं हुई अभी, उससे पहले ही एक बड़ी सफलता अर्जित की।